अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ होम किचन रेसिपी के साथ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं आलू के कतले। उनको हम बेसन लगा के फ्राई करेंगे और साथ में हम बैंगन फ्राई करेंगे। इनको भी हम बेसन आलूओं की तरह ही फ्राई करेंगे, जिस तरह से हम लंबे लंबे बैंगन काट लेंगे और इनको हम बेसन इनका हम तैयार करेंगे। साथ में हमने ले लिया है एक पाव से भी कम, थोड़ा सा कम है ये बेसन, वो ले लिया। और एक गिलास पानी लिया है मिक्स करने के लिए। और नमक ले लिया तकरीबन, ये देखें वाइट है तो नमक ले लिया मैंने एक खाने का चम्मच मैंने ले लिया मोटी कुटी हुई मिर्च, और आधा चाय का चमचा मैंने लिया है ज़ीरा। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आलू हम काट लेते हैं। इनको हमने किस शेप में काटना है ये मैं आपको बताती हूँ। ये छोटे साइज़ का आलू है, यानी कि जो दरमियाना साइज़ होता है उससे भी छोटा है, तो इसको हम लंबे रुख में काट लेंगे। यानी कि हम इस तरीके से नहीं काटेंगे, इस तरीके से इसको हम काट लेंगे। ये देखें, इतने मोटे आपने आलू काट लेने हैं। इससे बारीक काटेंगे ना, कटर से काटेंगे वो बहुत बारीक हो जाएंगे। इसको हम छुरी से काट लेंगे, इतने ही हमें चाहिए। ये देखें, और ये इसी तरह से हमने दूसरे आलू भी काट लेने हैं। और आलू हमने काट लिए हैं, ये देखें तकरीबन सारे मुनासिब साइज़ में हमने काट लिए हैं। ना मोटे हैं ज़्यादा, ना ही हमने इतने पतले काटे हैं। तो साथ में मैंने एक प्याज लिया था, इसको भी हम बेसन लगा के फ्राई करेंगे। इसको भी मैं आपको बताती हूँ, ये मैं आपको पहले बताना भूल गई थी, तो अब मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने थोड़ा सा कटिंग भी किया है। इस तरह से हमने इसके ना रिंग बना लेने हैं। तो अंदर से जो प्याज है ना वो हमारे वैसे नहीं बनेगा, तो उसको हम निकाल देंगे। वो हम हंडिया वगैरह में यूज़ कर लेंगे। ठीक है, ये देखें इस तरह से हम ये निकाल लेते हैं। ये इस तरह के रिंग हमें चाहिए। ये भी हम थोड़े से साथ फ्राई कर लेंगे। ये खूबसूरत भी लगते हैं, और कुछ लोग जो हैं प्याज वगैरह पसंद करते हैं तो वो साथ इस तरह से फ्राई करके इनको खा सकते हैं। ये देखें, ये ये एक ही प्याज के इतने बन जाएंगे कि आपको बहुत ज़्यादा प्याज ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो चीज़ें इनके अंदर से जो बकायदा निकलें ये आप ज़ाया ना करें, ये हंडिया में यूज़ हो जाएंगी। इनको मैं साइड पे रख देती हूँ। ठीक है, और बस इतने काफ़ी हैं ये। बाकी हम बैंगन काट लेते हैं, इनको हम दरमियान से काट लेते हैं। सबसे पहले लंबे रुख में हम काटेंगे। ठीक है, आप काटते वक्त अंदर से चेक कर लें कि ये ख़राब ना हो। ठीक है, अब हम इनको इस तरह से इस तरह की शेप में ले लेते हैं, क्योंकि ये बैंगन बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, लंबाई में हैं थोड़े से, तो इसलिए मैं इनको लंबे में काट रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। ये भी हमें चाहे तो आप इससे भी थोड़ा सा मोटा रख सकते हैं, लेकिन इससे बारीक नहीं रख सकते आप। ये बाज़ार में भी फ्राई हुई मिल जाती हैं, इनको बैंगन की टिक्कियाँ बोलते हैं। ये देखिए, और ये भी, इसको भी थोड़ा सा हम बारीक कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा। ये देखिए। अच्छा, अब हम बेसन मिक्स कर लेते हैं। उसमें हमने जो ये चीज़ें ली थी, एक चम्मच हमने मोटी कुटी हुई मिर्च ली, एक चम्मच हमने नमक लिया, और आधा चाय का चमचा लिया हमने ज़ीरा। तो अब इस चीज़ों को हम शामिल कर देते हैं बेसन में। आप चाहें तो इससे थोड़ा सा कम भी स्पाइस रख सकते हैं, जिस तरह से आप पसंद करते हैं। इसमें एक चुटकी आप अजवाइन भी डाल सकते हैं, जैसे आप पसंद करते हैं। और पानी साथ साथ हम पानी मिक्स करते जाएंगे और डालते जाएंगे, और चम्मच से हम इसको मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा सा और पानी डाल दूँ। जो लोग बहुत ज़्यादा पकोड़े वगैरह खाना पसंद नहीं करते तो ये उनके लिए। पकोड़े थोड़े से हैवी हो जाते हैं, तो ये लाइट सी है, आलू के कतले बन जाएंगे। पानी और शामिल करते हैं इसमें, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे
चम्मच से इसको ऐसे सही तरह से पानी में मिक्स करते हैं। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है कढ़ाई में, ताकि जब तक ये हमारा सामान तैयार होता है तो ऑयल जो है ना हमारा गर्म हो जाए। आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि ऑयल जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए कि हम उसमें डालें और वो फ़ौरन ही से जो जलना शुरू हो जाए। अभी और थोड़ा सा पानी डालें। पानी आई थिंक थोड़ा सा हो जाएगा इसमें, 1 से 2 चम्मच पानी के काफ़ी होंगे, ताकि ये मिक्सचर जो हमने बनाया है बेसन का वो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक तैयार हो जाए जितना हमें चाहिए। ये देखें गुठलियाँ नहीं बनी, ये बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। ठीक है, अब ये तैयार है बिल्कुल। अब हम फ्राई करना शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा ऑयल गर्म हो गया कि नहीं। चलिए ठीक है। अब ऑयल मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था, इसको दरमियानी आंच पे मैंने इसको रखा हुआ है और आपने इसको दरमियानी आंच पे ही फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करें। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि ऑयल हमारा जो है फ्राई करने के मुताबिक गर्म हुआ है कि नहीं। हाँ, ये हो गया बिल्कुल तैयार। अब हम इसमें डालना शुरू करते हैं। ठीक है, ये चम्मच हम निकाल देते हैं और सबसे पहले हम आलू ले लेते हैं, 2-3 आलू डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हम डाल देते हैं इसमें कढ़ाई में। इसमें 4 से 5 जो कतले हैं हमारे आराम से चले जाएंगे। चूल्हा मैंने ना थोड़ा सा स्लो कर दिया है ताकि जो ये जले ना ऊपर से अंदर तक पक जाए। एक और डाल देंगे, उसके बाद इतने ही काफ़ी हैं, 4 से 5 मैंने इसमें डाल दिए। इसको हम पलट देते हैं। ये थोड़े से साथ जुड़ गए हैं, थोड़े से हैं, बिल्कुल ज़्यादा नहीं हुए। ये देखें आराम से ये अलग अलग हो गए हैं। तो इनको हम पलट देते हैं। एक साइड से ये हमारे जो है ना थोड़े से फ्राई हो गए हैं, तो ये दूसरी साइड से हो जाएंगे आपके। और देखें मैंने इसमें कोई सोडा वगैरह शामिल नहीं किया, ये वैसे कितने प्यारे बन रहे हैं, फूले फूले से। तो भी हो जा, ये देखिए हल्के हल्के ये फ्राई हो गए हैं। ये 5 से 7 मिनट में ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। उसके बाद हम दोबारा से बैंगन और दूसरे आलू वगैरह शामिल कर देंगे। ये देखें नाज़रीन, जो हमने आलू के कतले बेसन लगा के डाले थे ऑयल में, वो तकरीबन हमारे तैयार हैं। 1-8 मिनट हम इनको देंगे, उसके बाद हम निकाल लेंगे। ये थोड़े से ब्राउन हो गए हैं, मज़ीद हम इनको बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। थोड़ा सा टाइम इसलिए इनको दे रही हूँ और ताकि ये अंदर तक पक जाएं, ये आलू अंदर से कच्चे ना रहें। चलें, अब ये बिल्कुल तैयार है, हम इनको निकाल लेते हैं।
मज़े मज़े के आलू के कतले बिल्कुल तैयार हो गए। देखिए कितने मज़े के लग रहे हैं और थोड़े थोड़े क्रिस्पी भी बने हुए हैं। ऑयल हम इनका जो है ना थोड़ा सा निचोड़ लेते हैं। ये देखिए इनको हम प्लेट में निकाल रहे हैं। ये मैंने प्लेट में निकाल ली है इस तरह से। तो अब हम बैंगन फ्राई कर लेते हैं इसी तरीके से। अच्छा, अब हम बैंगन फ्राई कर लेते हैं। उसको भी बेसन में डिप कर लें इस तरीके से। बेसन में डिप करना है और इसको हम ऐसे डाल दें। ठीक है, इसी तरीके से हमने बेसन लगाते ना। ये देखिए बेसन लगा लें, बेसन की कोटिंग कर लें अच्छे तरीके से और इसमें हम कढ़ाई में डाल दें। अच्छा, इनकी शेप ऐसी है, आलूओं की भी शेप ऐसी इतनी है, गोल लंबे थे और आलू थोड़े से हमारे दरमियाने साइज़ के थे और बैंगन भी वैसा है। फ्राई हो गए, इनका पता ही नहीं चलना कि कौन सा बैंगन है और आलू कौन से। जिनको हमने पहले डाला था उनको हम पलट देते हैं। जो बैंगन मैंने डाले थे उनको मैं थोड़ा सा साइड चेंज कर दूं। थोड़े थोड़े साल जुड़ गए हैं इसलिए पलटने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है इनको। ये देखिए इजीली अलग हो गए, कोई मसला नहीं है। ये देखिए कितने माशाल्लाह से फूल रहे हैं। ठीक है, इनको भी हम दरमियानी आंच पे फ्राई करेंगे। 5 मिनट लग जाएंगे इनको भी। अच्छा, बैंगन जो डाले थे वो भी तकरीबन हमारे फ्राई हो चुके हैं। उनको भी हम थोड़ी देर में अभी निकाल लेते हैं। ये दो जो छोटे छोटे रह गए थे, एक बैंगन जो हमने काटा था ना उसको मैंने पूरा ही ये डाल दिया है। 2 रह गए थे वो भी मैंने कहा चलो साथ ही ये फ्राई हो जाएंगे। तो ये तकरीबन तैयार है, इनको हम अभी निकाल लेते हैं थोड़ी देर में। अच्छा, अभी इनको ये फ्राई हो गए हैं, इनको मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में। प्याज भी हम बेसन लगा के फ्राई करने लगे हैं इसको इस तरीके से। ये देखें, इसके लिए तो मैंने चूल्हा जो ना बहुत हल्का कर दिया ताकि ये जल्दी फ्राई हो जाएगा और ताकि ये जले ना ऊपर से। ये कितने प्यारे लग रहे हैं, क्यूट लग रहे हैं फ्राई होते हुए। गोल गोल रिंग है प्याज के। बस लास्ट है ये। अच्छा व्यूअर, जब आप इसको बेसन लगा के प्याज के रिंग को डालेंगे ना तो ये 2 मिनट में फ्राई हो जाएंगे। इससे ज़्यादा आपको टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आप पकौड़े बनाएं या आलू के कतले फ्राई करें या कुछ भी समोसे रोल फ्राई करते हैं तो आप साथ ये भी एक आध प्याज काट के बना सकते हैं। ये बहुत ईजी है।
इनको हम ऐसे चम्मच से डिप कर देते हैं ऑयल में ताकि ये अंदर तक फ्राई हो जाए। इनको हम पलटते हैं एक बार। ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए हैं थोड़े से। हाँ दो बस। अच्छा, प्याज जो मैंने डाला था, प्याज के रिंग वो भी फ्राई हो गए हैं। इनको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, अब बाकी के जो आलू के कतले हैं वो भी हम निकाल लेते हैं। तो लीजिए नाजरीन, हमारे आलू के कतले और बेसन के साथ बैंगन को जो हमने बेसन लगा के फ्राई किया था वो बिल्कुल तैयार है। और प्याज का रिंग देखिए कितने मज़े के लग रहे हैं और कितने क्रिस्पी तैयार हुए हैं। ये देखिए, बहुत टेस्टी बने। तो ये आप रमज़ान में बनाएं, ये बिल्कुल आधे घंटे में, अफ्तारी से आप आधा घंटा भी पहले शुरू करेंगे ना तो ये तैयार हो जाएंगे। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है। आलू काटें, छील के काट लें और बैंगन एक काट लें, तो ये आधे घंटे में आप फ्राई करके अफ्तारी टाइम खा सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा रमज़ान में और मुझे अपनी राय से आगाह कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हंसते मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।